कार्यक्रम का आज के मुख्य अतिथि महोदय श्री अशोक यादव, भारतीय पुलिस सेवा। हम आभार अभिनंदन प्रकट करते हैं महोदय आपके आगमन का। आपके आगमन है सीमा सुरक्षा बल के स्थापना दिवस को मनाने का स्वयं आगमन हुआ। आज के इस दिवस पर बहुत सी गतिविधियां, बहुत से कल्चर दुश्मन के परिंदे तो क्या हवा को भी आने की इजाजत नहीं देते। तिरुपति यादव बाबा प्रेसिडेंट और उपस्थित सभी परिवारजनों और बीएसएफ के मेरे साथियों, आज से 60 साल पहले 1 दिसंबर 1965 को बीएसएफ का गठन हुआ था और आज हम हमारा हीरक महोत्सवी वर्ष मना रहे हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ही अभिमान और गर्व की बात है। इसी क्रम में वार्ड नंबर 2 के साथ तैनाती के दौरान अपनी ड्यूटी का निर्वहन बड़ी केस है इस कला प्रदर्शन के दौरान गलत जल प्रवाह पावितस्थले कलेवलं जलं बितां भुजङ्गलं कमालिका एक दिसंबर हमारे लिए बीएसएफ के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है। 1 दिसंबर 1965 को इस फोर्स का जन्म हुआ था और हम हर एक वर्ष अपनी फोर्स का स्थापना दिवस मनाते हैं, जिसमें हम एक बड़े खाने का ऑर्गेनाइजेशन करते हैं, जिसमें हमारे सीमा प्रहरी और उनकी फैमिली के साथ हम सेलिब्रेट करते हैं और जो कमिटमेंट हमने अपनी फोर्स को अपने देश के लिए दिया हुआ है उसको रीइंफोर्स करते हैं कि हम उसी कमिटमेंट से, चाहे वो इंटरनेशनल बॉर्डर हो और एलसी हो, उसी मुस्तैदी से, उसी तैनाती से हम अपना कार्य करते रहेंगे और हरदम ये कमिटमेंट से रहेंगे कि देश के ऊपर सीमा की तरफ से किसी भी तरह के चैलेंज आएंगे उसको हम थ्वार्ट कर सकें। देखिए, अभी ये विंटर का सीजन शुरू हो रहा है और विंटर से पहले लगातार कोशिश होती है कि किसी तरह का इन्फिल्ट्रेशन किया जाए और हम उसको बड़े ही मुस्तैदी से उसका प्लान करते हैं। आर्मी के साथ बैठ के हम उसका अपना ऑपरेशन प्लान करते हैं और किस तरह से वल्नरेबल गैप्स हैं और किस तरह से हम उनको डोमिनेट करते हैं, उसका एक डिटेल्ड प्लान करके हम उसको डोमिनेट करते हैं। तो उसी तरह से हम डोमिनेट कर रहे हैं और हमारी कोशिश है कि किसी भी तरह का कोई अटेम्प्ट अभी आगे आने वाले दिनों में होता बर्फ गिरने से पहले, तो हम उसको थ्वार्ट कर सकें। जी, जो डिफरेंट इंटेलिजेंस एजेंसी से हमारे पास इनपुट आते हैं और उनके एनालिसिस हम करते हैं, उससे ये विदित है कि
अभी भी लॉन्चिंग पैड पे लोग बैठे हुए हैं और उनकी ये कोशिश होती है कि वो इन्फिल्ट्रेट करके यहाँ पे पीसफुल एटमॉस्फेयर को खराब करने की कोशिश करें। लेकिन जिस मुस्तैदी से हम एलसी पे अपना एरिया डोमिनेशन करते हैं, वी आर वेरी कॉन्फिडेंट कि किसी भी इस तरह के अटैम्प्ट को हम नाकामयाब गुलमर्ग में हुआ था या टेररिस्ट के तरफ से भी अब उनकी अपनी कोशिश होती है कि वो अपने कैसे सिक्योरिटी प्रोटोकॉल को स्ट्रॉन्ग कर सकें। वो बहुत मिनिमम कम्युनिकेशन करते हैं जिससे कि जो इंटेलिजेंस जिस तरह का आना होता है वो कई बार उसमें गैप्स आ जाते हैं। तो सारी एजेंसीज की कोशिश होती है कि जो भी टिप्स बिट्स हमको मिल रहे हैं उसको किसी तरह से एनालाइज करके हम आइडेंटिफाई कर पाए कि कहाँ उनके हाइड आउट्स हैं और कौन उनके सपोर्टर्स हैं, जिससे कि हम उनको पकड़ सकें। आजी साहब पाकिस्तान में जब भी कुछ चेंजेस आते हैं तो उसका इम्पैक्ट डेफिनेटली इस तरफ होता है, लेकिन उस पर मैं बहुत ब्रॉडली कमेंट नहीं कर पाऊंगा कि वो काम इंटेलिजेंस एजेंसीज का है।